जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज ईरानी फ़नकारों के फ़न पारों की नुमाइश रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में पेश की जा रही है, जो कि हम आपको दिखाने आ रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपका तारुफ़ हो, हमारे जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना तारुफ़ कराइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानज़ाद हस्तम, मसूल खाने फ़रहंग जमहूरी इस्लामी ईरान در रावलपिंडी। रहमानज़ाद साहब, डीजे खाने फ़रहंग रावलपिंडी। तो आज की नुमाइश है, इसके हवाले से कुछ बताना चाहें हमारे ऑडियंस को, हमारे नाज़रीन को। امروز ما شاهد برگزاری نمایشگاه 40 اثر از آثار دو هنرمند ممتاز ایرانی در این مکان که شورای هنری راولپندی باشه هستیم. این دو هنرمند به نام آقای ایرانی و مدنی از هنرمندان ممتاز ایران هستند که در حوزه قرآنی، خوشنویسی قرآن و تذهیب قرآن یه تعدادی از آثارشون رو ما در اینجا به نمایش گذاشتیم که امیدواریم دوستانی که به این نمایشگاه مراجعه کردن از دیدن این آثار لذت ببرن و باعث بشه که درک و فهم و در واقع آشناییشون با مفاهیم قرآنی، با مفاهیم وحدت انشالله بیشتر بشه. ये आज का जो एग्ज़िबिशन है, ईरान के दो मरूफ फ़नकार मदनी और ईरानी साहब का 40 का जो फ़न पारा है यहाँ आपके सामने है। हमारी कोशिश रही है कि जो ना इस फ़न पारों से जो ना ईरान के जो आर्ट्स है और पाकिस्तान के जो एक मुश्तरका जो आर्ट्स पाए जाते हैं वो हम आवाम तक को दिखाएँ। और क्योंकि ये कुरानी आयात के हवाले से खुशनवीसी और तज़हीब के जो फ़न है वो यहाँ नमायान है। हमारी कोशिश रही है कि इस तज़हीब को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक उस हवाले से जो है ना एक वो रोशनास हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि जो है ना इससे जो है ना जो दोनों ममालिक के दरमियान जो रवाबत है, जो वहदत है, इस्लामी वहदत है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़रोग़ मिल जाए। अच्छा, इसके साथ जैसे पाक ईरान की दोस्ती है, हम इसको आगे बढ़ाते हुए भी इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा लगा पाकिस्तान में आके, फीलिंग्स क्या इनकी। اینکه شما در مدتی که در پاکستان تشریف دارید چه احساسی دارید درباره مردم پاکستان؟ البته من این برای دومین بار هست که به پاکستان میام و همیشه چه در دوره قبل چه در این دوره همیشه احساس خوبی داشتم، چون که اولا که مردم پاکستان و ایران مسلمان هستند، ما همسایه هستیم و اشتراکات فرهنگی و تاریخی بسیاری داریم و دو در واقع ملت همبسته و پیوسته هستیم و همیشه احساس خوبی نسبت به مردم پاکستان داشتم. امیدوارم که همیشه مردم پاکستان سلامت و تندرست باشه. मेरी जो है दूसरी बार है कि जब पाकिस्तान में आ रहा हूँ और मैं हमेशा जो है पाकिस्तानी आवाम के हवाले से मेरा अच्छा एक फीलिंग थी और मैं पाकिस्तानी आवाम को बहुत अच्छे देखता हूँ, हर लिहाज से, अखलाक़ी लिहाज से, हर लिहाज से। और उम्मीद करता हूँ कि जो ना ये दोनों ममालिक के जो अवाम तो अवाम का जो एक कनेक्ट है वो उससे जो ना ज़्यादा आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसके साथ जो आपके चाहने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे؟ یکی درباره اونایی که به شما و خانه فرهنگ الان علاقه دارند چه پیامی دارید؟ ما همچنان که مثل گذشته پیام محبت رو داریم و امیدواریم که این نوع کارها و این مثل مانند نمایشگاه و هر نوع کاری فرهنگی و هنری که در خانه فرهنگ یا در سایر مراکز برگزار میشه باعث نزدیکی بیشتر دو ملت ایران و پاکستان بشه. मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान का जिस तरह की जो एग्ज़िबिशन अभी आज मुनक़िद हुई, इससे जो ना दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित में एक अच्छे असर आ जाएँ और हम इसको एक अच्छे निगाह से देखते हैं. اولا که در خانه فرهنگ حدود 50 خورده سال هستش که در اینجا حضور داره و هست
و این ارتباط از طریق صفحات مجازی به صورت حضوری، چون خانه فرهنگ خانه خود مردمه، یعنی اینجوری نیست که کسی بیاد و ما مانعش بشیم. هر کدوم از مردم شریف پاکستان دوست داشته باشن وارد خانه فرهنگ بشن آزاد هستند و در حال حاضر هم افراد بسیاری مراجعه میکنن به خانه فرهنگ، از کتابخانه استفاده میکنن، از فضاهای دیگه خانه فرهنگ استفاده میکنن. मैं ये बात बता दूं कि खाने फारहंग में मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ मौजूद है, लाइब्रेरीज़ है, वहाँ मुख्तलिफ़ जो कल्चरल और जो ना सकाफ़त का के हवाले से जो ना वो अगर कोई भी अगर खाने फारहंग आना चाहें वो आ सकते हैं। दरअसल मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खाने फारहंग यहाँ के जो रहने वाले पिंडी में, रावलपिंडी में उनका अपना घर है, कोई भी अगर आना चाहें हम उनको वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, ये आप देख सकते हैं जो ईरानी फ़नकार हैं इनकी फ़न पारे यहाँ डिस्प्ले हैं, यहाँ लगाए गए रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत हैं। इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, यहाँ पूरी एक आयत लिखी गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। आप ये देखें, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, आपकी आँखों की और रूह के लिए जो है ना बहुत ही खूबसूरती है कि आप इनको देखें और आप महसूस करें कि ईरान के फ़नकारों के जज्बात और उनका खुलूस कितना ज़बरदस्त है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं फ़न पारे कितने ही खूबसूरत हैं, कितने हसीन हैं, और इनकी जो कशीदाकारी की गई है और जो डिज़ाइन किया गया और जो खूबसूरती से ये नुमाइश जो यहाँ जारी है रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में, आप ये देख सकते हैं कि कितनी ही प्यारे तरीके से, कितनी खूबसूरती से, कितने दिल के साथ, कितनी चाहत के साथ, और यानी कि आप ये देख सकते हैं इंसान के जो अंदर के जज्बात होते हैं उनको कैसे एक्सपोज़ किया जा सकता है, कैसे दिखाया जा सकता है, ये यहाँ मौजूद है रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। देखें, अब आप इनको महसूस करें, देखें, पढ़ें, और इनकी खूबसूरती और इनके जज्बात के ईरान के जो फ़नकार हैं उन्होंने इतनी खूबसूरती से ये नुमाइश पेश की है। जी आइए नाज़रीन, ये जो आज के फ़न पारे हैं और आज के जो ये आर्टिस्टों ने यहाँ जो नुमाइश लगाई है, इनके आर्टिस्ट लोगों से जो ईरान से आए हुए फ़नकार हैं और जो फ़न पारे हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। आइए चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं। जी, आप अकबर नियाज़ी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, हम इनसे बात करेंगे आज की नुमाइश के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगे? आज की नुमाइश बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। ईरान के एक आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें उसके हवाले से, फ़नून के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की काविशें सामने आई हैं, और हमने बहैसियत आर्टिस्ट, शायर, अदीब होने के नाते इसको बहुत से महजूज़ हुए हैं। ख़ास तौर पर इन्होंने जो रस्मुल ख़त के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी हैं, और इसके अलावा जो ईरान का मखसूस आर्ट है वो यहाँ पे इसकी नुमाइश की, और स्पेशली ये ईरान से तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ पे आर्ट काउंसिल ने भी इनको जो है बड़े अच्छे तरीके से इनके साथ मामनत की है, और ये एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो सबके सामने आया है, जिसमें बहुत सारे ढेरों फ़न पारे आप देख सकते हैं कि सामने मौजूद हैं, और तमाम जो यहाँ पे आम सतह के लोग जो देखने वाले थे उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि ये उनके लिए एक नई चीज़ थी।